हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। 29 अक्टूबर का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। एंड कोई मुझे बता सकता है 10th और 11th अक्टूबर में क्या हमने दोनों ही कर लिए हैं? बिकॉज कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमने दोनों किए हैं, क्योंकि कई बार मैं मेंशन नहीं करती बाहर, बट अंदर जो है आई टेंड टू टीच इट। तो बता देना कमेंट्स में। साइक्लोन मोंथा मेक्स लैंडफॉल, रेन बैटर सेवरल पार्ट्स ऑफ एपी। अब यहाँ पर मोंथा, ठीक है ना, साइक्लोनिक स्टॉर्म मॉन था। हमने करा था ना कि मंडे का मन भी ले सकते हैं। मन था, मंडे को था मन जाने का कहीं पर भी। बिगैन इट्स मतलब लैंडफॉल हैपेंड, बिगैन इट्स लैंडफॉल इन काकीनाडा। स्पेलिंग में कोई गलती ना हो तो यहाँ से ले रही हूँ मैं, इन आंध्र प्रदेश। तो लैंडफॉल कहाँ पर करा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। हैवी रेनफॉल हुई उड़ीसा के अंदर भी। टाटा ट्रस्ट डिवाइडेड ओवर ट्रस्टीज रिटर्न। तो टाटा ट्रस्ट जो है वहाँ पर ट्रस्टी का दिक्कत हो रखा है जब से रतन टाटा की डेथ हुई है। ठीक है ना। तो 3 ट्रस्टीज जो है, नोएल टाटा, फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी विजय सिंह, एंड टीवीएस मोटर कंपनी चेयरपर्सन एमिरेटस वीनू श्रीनिवासन, disapproving the reappointment of fellow trustee Meheli Mistry, whose current 3-year tenure ended on Tuesday। तो ये रीअपॉइंटमेंट नहीं होने दे रहे हैं, तो ये हम नोट करेंगे पूरा। ठीक है ना। तो टाटा ट्रस्टीज लिखेंगे हेडिंग, टाटा ट्रस्ट्स डिवाइडेड ओवर ट्रस्टीज रिटर्न। ठीक है ना। अब आगे चलेंगे। क्लाउड सीडिंग ट्रायल्स कहाँ पर हो रहे हैं? दिल्ली में हो रहे हैं। क्लाउड सीडिंग इज आर्टिफिशियल रेन ट्रायल्स डन इन दिल्ली। अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। ठीक है। वो कह रहे हैं क्लाउड्स में इतना मॉइस्चर नहीं है कि वो बरस जाएं। और ये कौन कर रहे हैं? ठीक है ना। दिल्ली गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दिल्ली गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद, in collaboration with Delhi government in collaboration with IIT कानपुर। ठीक है ना। इससे क्या होता है? क्लाउड सीडिंग से इंड्यूस आर्टिफिशियल रेन। ठीक है ना। क्लाउड सीडिंग ट्रायल्स इज एन इमरजेंसी मेजर टू कॉम्बैक्ट इंक्रीजिंग एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रुपीज 3.5 करोड़। तो बहुत जगह पे वायरल हो रहा है कि 25 करोड़ है। तो अब इस पे क्वेश्चन हो सकता है जब गलत चीज़ें वायरल होती हैं। ठीक है। उसके बाद, सिंस 1995 व्हेन इंडिया बिकेम अ डायलॉग पार्टनर एशियान। तो इंडिया और एशियान का क्या रिलेशनशिप है? और यहाँ पर एक इशू बना हुआ है कि वाई प्राइम मिनिस्टर मोदी डिड नॉट विजिट इन पर्सन एशियान। ठीक है ना। तो एशियान की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है ना। अब यहाँ पर इंडिया जो है, डायलॉग, इंडिया बिकेम लिखेंगे, इंडिया बिकेम अ डायलॉग पार्टनर ऑफ एशियान इन 1995 में ये क्या बना? डायलॉग पार्टनर बना। ठीक है ना। और 2002 में ये क्या बना? अपग्रेडेड टू समिट लेवल पर ये अपग्रेड हो गया। ठीक है ना। द एनुअल समिट अपॉर्चुनिटी है रिकनेक्ट करने की। ठीक है ना। नाउ इंक्रीजिंग एशियन एंड एशियन इंडिया समिट्स, द एनुअल ईस्ट एशिया समिट इंक्लूडिंग यूएस, चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो ये हम नोट करेंगे। ठीक है ना। कि कौन कौन है कि कौन कौन है इसके अंदर, ये नोट कर लो। ठीक है ना। कि कौन कौन है इन समिट्स में। क्वाड हुआ, द रीबर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान क्वाड फॉर एग्जाम्पल टुक प्लेस इन 2017 आफ्टर अ डेकेड लॉन्ग हाइटिस ऑन द साइडलाइंस ऑफ एशियान। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो नोट कर लोगे। फोर्थ पॉइंट क्या नोट करोगे? रीबर्थ ऑफ क्वाड टुक प्लेस ऑन sidelines of ASEAN summit
in 2017। एंड जो क्वाड है उसमें कौन कौन है? क्वाड के अंदर यूएसए है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है, ये ग्रुपिंग में, ठीक है ना। 2017 में ये एशियान के साइडलाइंस पर बनी थी, ठीक है ना। अंडरलाइनिंग द इम्पोर्टेंस इन हिज वर्चुअल स्पीच द एशियन इंडिया समिट इन कोलालमपुर ऑन संडे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्ड द 21st सेंचुरी द सेंचुरी ऑफ इंडिया। एशियन कमिटेड टू सपोर्ट यूनिटी, मैरी टाइम सपोर्ट देंगे, ये सब करेंगे, ठीक है ना। समिट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर रिप्रेजेंटेड इंडिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5th पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर represented इंडिया एट द एशियन इंडिया समिट, ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे होता है ना कि बच्चे भेज दिए शादी अटेंड करने के लिए पर बड़े नहीं आए, ठीक है ना। तो अब जो वहाँ के बड़े हैं वो गुस्सा हो गए। तो यहाँ पे जो मलेशिया प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, अनवर इब्राहिम सेड मिस्टर मोदी एक्सप्रेस्ड हिज इनएबिलिटी, बट वो कहते कि आना चाहिए था ये फेस्टिवल, बट इट एक्सप्रेस अनकन्विंसिंग एशियन हैज बीन प्लान्ड मंथ इन एडवांस। तो यहाँ पर ये नोट करेंगे कि वहाँ के जो पीएम थे मलेशियन, उन्होंने कहा कि हमको भैया अच्छा नहीं लगा कि तुम नहीं आए, ठीक है ना। अब यहाँ पे द हिंदू वाले कह रहे हैं जाना चाहिए था, वो कह रहे हैं कि भैया, क्योंकि अब यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो टेंशन्स चल रही थी जिसमें यूएस भी कूदा, तो नहीं, मलेशिया, इंडिया मलेशिया के रिलेशन में भी दिक्कत है क्योंकि मलेशिया ने डिप्लोमेटिक सपोर्ट दी पाकिस्तान को ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। अब यहाँ पर हम ये पॉइंट पे लिखेंगे इंडिया एशियन टू finalize review of ASEAN India trade in goods agreement, AITIGA, ठीक है ना। उसके बाद मलेशिया सपोर्टेड पाकिस्तान ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है ना, ऑपरेशन सिंदूर। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, ठीक है ना। एंड पाकिस्तान पीएम विजिटेड कोलालमपुर दिस मंथ, ठीक है ना। तो ये तो बहुत ही बड़ा रीज़न हो सकता है, पाकिस्तान के साथ जब हमारे जवान लड़ रहे हैं तुम उनका साथ दे रहे हो, तो हम तुम्हारे यहाँ थोड़ी आएंगे ना बाबा ना। चलो उसके बाद हिस्टोरिकली अक्टूबर एंड नवंबर मार्क द पीरियड व्हेन बे ऑफ बंगाल थ्रोज अप डिवास्टेटिंग साइक्लोन्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मंथ था भी बे ऑफ बंगाल का ही साइक्लोन है, तो ठीक है ना, इंटेंसिफाई होता है और ये सारा। उसके बाद इन अगस्त यूजीसी रिलीज द ड्राफ्ट अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फॉर 9 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, ठीक है ना। यूजीसी रिलीज्ड ड्राफ्ट अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फॉर 9 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग मैथ्स। अब उसके अंदर वो कह रहे हैं कि सबसे पहले यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है। यूजीसी का यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक है ना। अब इसके अंदर ये क्या कह रहे हैं, प्रमोशन ऑफ एंशियंट इंडियन नॉलेज सिस्टम, एंशियंट इंडियन नॉलेज सिस्टम को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि ये है। अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, नोट कर लो सेकंड पॉइंट में। और ये एक्सेप्टेबल नहीं है, वो कह रहे हैं मॉडर्न भी उसमें होना चाहिए, ठीक है ना। एंड ये जो कर रहे हैं, ठीक है ना, ये पार्ट ऑफ
as part of NEP. What is NEP? NEP is National Education Policy. जो कि 2020 में आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉर द रिफॉर्म्स ऑफ education. ठीक है ना. India's metro train networks have significantly developed in just over a decade. thus last 10 years में in 2014 India's metro train network, ठीक है ना, 2014 में 248 किलोमीटर अक्रॉस 5 सिटीज में था और 2025 में ये 1000 किलोमीटर प्लस है एंड 23 सिटीज में मेट्रो पहुंच चुकी है. ठीक है ना. इस हिसाब से इंडिया का वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो का ट्रेन नेटवर्क है. थर्ड लार्जेस्ट ट्रेन नेटवर्क. ठीक है ना. दिस इज बिहाइंड चाइना एंड USA एंड दिस इंफॉर्मेशन इज अकॉर्डिंग टू प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, दैट इज PIB. ठीक है ना. और अगर देखें कहाँ पर सबसे ज़्यादा रेल नेटवर्क है, दिल्ली में है. दिल्ली में है 394 किलोमीटर, फॉलोड बाय बेंगलुरु जिसमें 96 किलोमीटर है. फिर उसके बाद मुंबई, फिर कोलकाता, जो हमारे मेजर सिटीज़ हैं. वहाँ पर स्मॉलर नेटवर्क्स जो हैं वो नागपुर, लखनऊ, पुणे, ठीक है, जयपुर में भी है. चाइना एंड एशियान हिट बाय US टेरिफ साइन अपग्रेडेड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट. चाइना एंड एशियान साइंड अपग्रेडेड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट. ठीक है ना. क्योंकि जो USA के टेरिफ्स हैं वो हिट करे हैं, तो 11 मेंबर एशियान जो है उन्होंने, अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि 11 मेंबर एशियान, ठीक है. उसके बाद सो कॉल्ड, इसको क्या बुला रहे हैं, 3.0 वर्जन ऑफ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट between Asia and between China and ASEAN was signed into effect. Negotiation began in 2022. The first FTA, इनका first FTA came into being into 2010. ठीक है ना. कनेक्टिविटी और ये सब में बहुत हेल्प करेगा इनको. उसके बाद आगे चलेंगे. नेतन्याहू ऑर्डर्स गाजा स्ट्राइक, तो जो 20 पॉइंट पीस अग्रीमेंट वगैरह हुआ था, देखते हैं वो लगेगा भी या नहीं लगेगा. ठीक है. अफगानिस्तान पाकिस्तान एंड पीस टॉक्स इन तुर्की विदाउट रेजोल्यूशन. अफगानिस्तान बढ़िया, इनकी रेजोल्यूशन नहीं होनी चाहिए थी, हमारे लिए बहुत बढ़िया है, ये लड़ने ही चाहिए. ठीक है ना. अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान and peace talks in Turkey without resolution. मतलब कोई भी ऐसे पीस टॉक में वो नहीं हुआ कि हाँ ठीक है हम नहीं लड़ेंगे. ठीक है ना. अब पीस टॉक्स कहाँ पे हो रही थी, तुर्की में. कौन करवा रहा था, तुर्की, मीडिएटेड बाय तुर्की एंड कतर. आया बड़ा तुर्की. नहीं हुई ना, मजा आ गया. इस्तांबुल में हो रहा था ये. हाँ, क्योंकि अफगानिस्तान हमारा दोस्त है और पाकिस्तान हमारा दुश्मन. ये लड़े तो हमारे साथ रहेगा फिर अफगानिस्तान. फिलीपींस टू टेक एशियान, फिलीपींस के पास चलेगी एशियान की चेयर. फिलीपींस
फिलीपींस के साथ हमारी बढ़िया बनती है, टू टेक एशियन चेयर। ठीक है ना। फिलीपींस का क्या पंगा है, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट विद चाइना। ठीक है ना। US kills 14 in strikes on alleged drug smuggling boats in Pacific. US forces killed in strikes that destroyed drug smuggling boats in ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। तो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में इन्होंने अपना चलाया हुआ है, ठीक है ना, कैंपेन ड्रग्स के अगेंस्ट, और वहाँ पर ये इन्होंने किया है अटैक। अ स्मॉल प्लेन ट्रैवलिंग फ्रॉम कीनिया कोस्ट क्रैश्ड ऑन ट्यूसडे, 11 ऑन बोर्ड। द स्मॉल प्लेन en route to an air located in Masai Mara National Park from the tourist spot in। तो ये टूरिस्ट मसाई मारा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी आ रहा था। अब यहाँ पर मसाई मारा नेशनल पार्क लिख लो, कीनिया में है, चेक भी कर लेना, वहीं पे है ना, ठीक है ना, एयरप्लेन क्रैश की वजह से। उसके बाद सऊदीज फ्लाई डील टू फ्लाई इनटू इंडिया नेक्स्ट ईयर। सऊदी अरेबिया, शुक्र है एक आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है एयरलाइंस का, बिकॉज हमारे पास ऑप्शन नहीं है, लो कॉस्ट है ये सऊदी अरेबिया की। फ्लाई अ डील टू लॉन्च ऑपरेशंस इन इंडिया इन 2026। CEO स्टीवन ग्रीनवे ने बोला है। सेंटर अप्रूव टर्म्स ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन। टर्म्स तो नहीं, सेंटर अप्रूव्स टर्म्स ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन। तो 8 सेंट्रल पे कमीशन इन्होंने सेटअप कर दी थी, CPC, ठीक है ना। अब ये क्या डिसाइड कर दिया, इन चार्ज ऑफ डिसाइडिंग द पे स्ट्रक्चर, यहाँ से लिखोगे, नोट करोगे, इन चार्ज ऑफ डिसाइडिंग पे स्ट्रक्चर एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऑफ यूनियन एम्प्लॉयज। ठीक है। कमीशन कौन होगा, कमीशन के अंदर, कमीशन will comprise of one chairperson, one part-time member, and one member सेक्रेटरी। ठीक है ना। अब इसके अंदर जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई रिटायर्ड विल बी द चेयरपर्सन, दिस यू नीड टू नो, थर्ड पॉइंट। एंड देन हु आर द अदर्स हु आर हेडिंग, दिस ऑल्सो यू नीड टू नो, ठीक है ना। इट इज पुलक घोष एंड पंकज जैन, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये सारा बताएंगे पे कमीशन की क्या, कैसी सैलरी क्या होगा। एज सर एक्सपैंड्स, अब यहाँ पर क्या दिक्कत है कि सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है जो बिहार का सर हुआ था, तो क्या इनको ऑल इंडिया पैन सर अनाउंस करना चाहिए था 12 स्टेट्स और यूटीज़ में। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की बातों से लग रहा है कि वो अप्रूव करता है सर, बट यहाँ पे क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि यह सही था या नहीं। मूविंग विलेजर्स फ्रॉम टाइगर्स रिजर्व मस्ट बी वॉलंटरी, यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर ने बोला है ये। यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री has mandated relocation of forest dwelling
कम्युनिटीज, यहाँ से नोट कर रही हूँ, ऑन वॉलंट्री एक्सेप्शनल मस्ट बी एन एक्सेप्शनल वॉलंट्री एंड एविडेंस बेस्ड मेजर, ठीक है ना, ये नोट करेंगे कि ऐसे ही नहीं मतलब वो चाहें तो वहाँ रह सकते हैं। द पॉलिसी कॉल्स फॉर नेशनल फ्रेमवर्क कम्युनिटी सेंटर्ड कंजर्वेशन रीलोकेशन, ठीक है, एंड इट ऑल्सो सजेस्ट डाटाबेस इकट्ठा करा जाए रीलोकेशन के ऊपर, ठीक है ना। तो और इसमें क्या क्या फॉलो किया जाएगा कि अगर वो वहाँ पर रहना चाहते हैं, तो ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है और ये 4 पॉइंट है। रीलोकेशन में आप वॉलंटरी रीलोकेशन होगी, अगर कोई चाहता है ट्राइबल तभी होगी, नहीं तो नहीं। यूएन फाइंड्स कंट्रीज शॉर्ट ऑफ एमिशन रिडक्शन गोल्स, तो यहाँ पर एमिशन रिडक्शन गोल्स जो हैं वो शॉर्ट हैं। जो एसए वाले हैं यहाँ से पूरे के पूरे पॉइंटर्स नोट करेंगे, पूरा का पूरा, ठीक है। इसको रीडिंग मार लेते हैं। कोप 30 जो है वो बेलम में होने वाली है, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। बेलम ब्राज़ील में है। कोप क्या है ये मैं आपको अक्टूबर में बहुत बार बता चुकी हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर countries are poised to reduce emissions by 17% of 2019 level below what is required, कि अगर हम टेम्परेचर को नीचे रखना चाहते हैं। MCQs वाले बच्चे ये नोट करेंगे, ठीक है ना। और रिक्वायर्ड है कि हम इतने स्टेप्स लें, अगेन MCQ वाले, एसए वाला सारा नोट करेंगे, ठीक है। ट्रेड टॉक्स विद EU रिड्यूस्ड आउटस्टैंडिंग इश्यूज, तो EU के साथ ट्रेड टॉक्स बहुत क्लोज हो गई हैं। FTA एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम EU के साथ। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। HAL signs pact with Russian firm for civil aircraft production. अब यहाँ पर एरोस्पेस मेजर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड रशियन कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिविल कम्यूटर एयरक्राफ्ट SJ-100, ठीक है, ये नोट करोगे। SJ-100 प्रोड्यूस करेंगे। ट्विन इंजन है, नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट, ठीक है। अभी तक 200 इंजन प्रोड्यूस कर चुके हैं। हाल जो है वुड बी गेम चेंजर, क्योंकि इसमें उड़ान जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसमें ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है ना। अंडर दिस अरेंजमेंट हाल विल हैव द राइट्स टू मैन्युफैक्चर SJ-100 एयरक्राफ्ट फॉर डोमेस्टिक कस्टमर, यहाँ के कस्टमर्स के लिए होगा। दिस विल बी योर फर्स्ट चांस जब हम पैसेंजर एयरक्राफ्ट इंडिया में बनाएंगे। द लास्ट सच प्रोजेक्ट वॉज एवरो वाला, ठीक है ना। उसके बाद MOU वॉज साइंड। तो ये सारे पॉइंट्स, ये सेकेंड पॉइंट बनेगा, ये थर्ड पॉइंट बनेगा, ये फोर्थ पॉइंट बनेगा एंड ये 5th और 6th पॉइंट बनेगा। दिस यू हैव टू नोट डाउन, ठीक है जी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड येस आई वॉन्ट टू टेल यू कि सितंबर पार्ट 1, 2, 3 डल चुके हैं एंड अक्टूबर पार्ट 1 हैज़ ऑल्सो बीन अपलोडेड। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं वीडियो लेक्चर्स, बाय कर लीजिए। loggery.in पर ये अवेलेबल है। MCQs भी अपलोड कर दिए गए हैं, कंप्लीट है। जून, जुलाई, अगस्त भी कंप्लीट बहुत जल्दी हो जाएगा एंड सितंबर, अक्टूबर भी बहुत जल्द देखने को आपको मिल जाएगा विद इन अ स्पैन ऑफ 4 to 5 days, राइट। सो कीप विजिटिंग loggery.in फॉर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर। कॉमेंट्स में ज़रूर बताना सेशन कैसा लगा।